2024 के लोकसभा चुनाव में 100 का आंकड़ा भी न छू पाने वाली कांग्रेस महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम समेत कई विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस अब एक साल में मोदी सरकार के गिर जाने का दावा कर रही है, या कह लीजिए कि ख्वाब देख रही है। दरअसल कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है और बढ़ता आर्थिक असंतोष इसका कारण बनेगा। जाहिर तौर पर कांग्रेस सत्ता के तख्त से ज्यादा दिन दूर रह नहीं पा रही है। अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं, लेकिन सत्ता के लिए सब्र करना देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी की ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और मई में सियासी पारे को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में बीजेपी को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। उनको भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देख नहीं सकते। राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना, यह बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा आखिर क्या है। देश की जनता समझदार है। वो राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम कर रहे टूलकिट गैंग को अच्छे से समझती है। जनता ने बार बार इन लोगों को करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। वहीं नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर तीखा वार किया और कहा कि पहले एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। राहुल गांधी का बयान उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने इस प्रकार की एक सीरियल आती थी, जहां बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर उन्हें घेर रही है, सवाल पूछ रही है, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं और उनके दावे को सही ठहरा रहे हैं। निरंतर चुनावों में अपनी पराजय के कारण कांग्रेस पार्टी आज न सिर्फ मानसिक हताशा के दौर से गुजर रही है, परंतु उसी के साथ एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा होती जा रही है। राहुल गांधी का आज का जो बयान या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि एक साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस और असम में, यह हम नहीं कह रहे, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। यानी मुस्लिम लीग का जो स्टैंप है कांग्रेस पे, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अन्य लोग भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और अब अराजकता के द्वारा सत्ता परिवर्तन का यह जो दुष्प्रयास है, यह दर्शाता है कि अब वो माओवादी हिंसक अराजक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत क्या है? क्राइसिस तो देश में आ गया है, आर्थिक संकट आ चुका है और जिस तरह से प्राइस राइज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो विस्फोट हो रहा है, वो हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में देख रहे हैं। बेरोज़गार सड़क पर उतर रहे हैं। तो ये तमाम जो परिस्थिति है, अगर ये इसी तरह बनी रही तो राहुल जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि एक साल से ज़्यादा ये सरकार का टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो राहुल गांधी का बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई उम्मीद और जोश से भरने का काम जरूर कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का विजय रथ दौड़ रहा है
उससे तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस को बयानों पर नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव नारों या और दावों से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से जीते जाते हैं।